नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल घंटा गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा। दोस्तों, सेफ्टी का अर्थ ये है कि हम जितने भी पॉसिबल मेजर्स ले सकते हैं, जितनी भी कोशिश कर सकते हैं किसी भी दुर्घटना को टालने की, वो हमारी सेफ्टी है। चाहे हमें प्रिकॉशंस फॉलो करना पड़े, सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनना पड़े, कोई इंडिकेशंस लगाने पड़े, साफ सफाई रखें, रूल्स बनाएं और मैन मशीन और मटेरियल की सुरक्षा के लिए जो भी पॉसिबल मेजर्स ले सकते हैं वो हमारा सेफ्टी है। दोस्तों, सेफ्टी में हमारे 3 अवयव हैं: जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। जनरल सेफ्टी में हम ये कह सकते हैं कि हम वॉकवे पर चलें, बाल लंबे ना रखें, हम लोग सेफ्टी शूज़ पहने, हम लोग कहीं पे ऑयल वगैरह गिर जाता है उसको तुरंत साफ़ करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो जनरल सेफ्टी है। पर्सनल सेफ्टी में बाल लंबे ना रखें, कपड़े ढीले ढाले ना पहने, ग्लव्स पहन के काम करें, यदि ज़रूरत हो सेफ्टी शूज़ पहने। अपने आप की सुरक्षा के लिए जो भी पॉसिबल मेजर्स हों उनका ध्यान रखें। मशीन सेफ्टी में मशीन को चलती ना छोड़ें जब तक मशीन की जानकारी ना हो, मशीन को ऑपरेट ना करें, मशीन की ऑयलिंग रोज़ करें। मशीन में अगर कोई एबनॉर्मल साउंड आती है, कोई दिक्कत आती है तो उसको तुरंत बंद कर दें और अपने सुपीरियर को, अपने सीनियर को इन्फॉर्म करें। हेल्थ सेफ्टी, दोस्तों ये सबका कंसर्न है हम लोगों को। हम सबको जागरूक बनाना चाहिए कि हमें हर तरह की कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्सीडेंट ना हो, किसी डेंजर से, किसी खतरे में ना पड़ें और हम लोग अपना मेडिकल एक्सपेंस यानी कि चिकित्सीय खर्च जितना कम से कम रख पाएँ वो हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो ये हमारा हेल्थ है, सेफ्टी है। दोस्तों, सेफ्टी में हमारे पास बेसिकली 3 तरह के खतरे रहते हैं: केमिकल हैज़र्ड, एर्गोनॉमिक्स हैज़र्ड और फिजिकल हैज़र्ड। तो केमिकल हैज़र्ड है रासायनिक, एर्गोनॉमिक और भौतिक। तो दोस्तों, दुर्घटना कभी भी कहीं पे भी हो सकती है, तो हम लोगों को हर पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए कि दुर्घटना से बचा जा सके। और एक जो अच्छा वर्कर होता है, अच्छा कार्मिक होता है, उसे अपना और अपने वर्कर्स का और अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो और सारे पॉसिबल मेजर्स, सेफ्टी में प्रिकॉशंस वगैरह सबको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर एक्सीडेंट वो या तो नेग्लिजेंस से होते हैं, इग्नोरेंस से होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से होते हैं, मानवीय त्रुटि से होती हैं, लापरवाही से होती हैं, जिनको समय रहते रोका जा सकता है। दोस्तों, जो साइंस रहते हैं, जो चिन्ह रहते हैं, उसमें रूल्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रूल्स सेफ्टी में और एफिशिएंसी में बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो हम लोगों को बहुत सारे चिन्ह रहते हैं, जैसे प्रोहिबिटेड साइन है कि ये तो काम करना ही नहीं है, तो इस प्रकार का चिन्ह जो जहाँ पर होगा तो वो काम बिल्कुल नहीं करना है। एक जो स्क्वायर का चिन्ह आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा इन्फॉर्मेशन साइन है। इसका मतलब ये है कि जानकारी हमें मिल जाएगी। और यहाँ पर आप ये एक मैंडेटरी साइन है, तो यहाँ पे ग्लव्स का चित्र दिखाया गया है, तो यानी कि कहीं पे काम करना है तो ग्लव्स का पहनना ज़रूरी है, तो वो यहाँ पर है। एक चेतावनी चिन्ह यहाँ पर ये दिया गया है। चेतावनी चिन्ह में एक वार्निंग है कि यहाँ पर हीट ज़्यादा है या टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे बिजली का खतरा है। तो इस प्रकार के जो ये हमारे कुछ चिन्ह रहते हैं। दोस्तों, दुर्घटना के कई सारे कारण हो सकते हैं। हम गलत टूल का प्रयोग कर रहे हैं या डैमेज टूल का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारा कार्यस्थल है वो गंदा है, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, अज्ञानतावश दुर्घटना हो सकती है, या हमें डेंजर का पता ही नहीं है, कोई खतरा है वहाँ पर और हमें पता ही नहीं है, हम लोग काम किए जा रहे हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, विजिबिलिटी ठीक नहीं है, वेंटिलेशन ठीक नहीं है, तो वो भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। दोस्तों, जो सेफ्टी है वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का साझा कर्तव्य है। अब जो एम्प्लॉयर है उसको क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए? प्रॉपर टूल्स, किसी भी काम को करने के लिए प्रॉपर टूल्स हम लोगों को वो दे। प्रॉपर वर्क प्लेस, जो काम करने के लिए जितना उचित स्पेस चाहिए वो हमें प्रोवाइड करवाए। हम लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे वो, ताकि प्रोवाइड करवाए, खुद दे या कहीं से अरेंज करें,
ताकि हम लोग कार्य को ठीक से कर सकें, और निरंतर फीडबैक लेता रहे कि कार्य ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कि पर्टिकुलर कुछ और चीज़ चाहिए, तो वो हमें एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो कार्मिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो प्रॉपर टूल हैं उसी का इस्तेमाल करें, या डैमेज टूल का इस्तेमाल ना करें। जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, उसकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, सकारात्मक रवैया रखे, और जो अपना और अपने जो साथी वर्कर हैं, जो हमारा काम है उसके हमारे साथियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो कार्यस्थल पर कामगार द्वारा जोखिम से बचने के लिए धारण किए जाने वाले कपड़े, उपकरण और औजार, जैसे इसमें टूल्स हैं, डांगरी है जो वर्कशॉप ड्रेस रहती है, ग्लव्स हैं, हेलमेट है, सेफ्टी शूज़ हैं, और दूसरे इक्विपमेंट्स जो हैं, जो टूल्स हैं, वो हमारे पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हाउसकीपिंग और 5S। दोस्तों, 5S एक जैपनीज मेथोडोलॉजी है वर्क प्लेस को मैनेजमेंट करने की। तो इसमें हमारे पास जैपनीज में एक वर्ड है सीरी, जिसका शॉर्ट है सही चयन, यानी कि जो बेकार का सामान है उसको हटा दें और सिर्फ सही सामान को रखें। सितौन सेट, व्यवस्थित करना, यानी कि जो सामान जो रखा हुआ है उसको हम बड़ी आसानी से निकाल पाएँ। तीसरा है सीसो शाइन, चमक, यानी कि कार्यस्थल को साफ़ सुथरा रखें, वहाँ पे गंदगी ना हो, आलतू फालतू सामान ना पड़ा हो वहाँ पर। सिकेत्सु, स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण, तो यानी कि जो सामान जो है हमारा उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं कि ये चीज़ यहाँ रखनी है, तो हटाना है तो वापस वहीं पे रखना है, तो स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। शिकेत्सु सस्टेन, स्थापित करना, अनुरक्षण करना, कार्यस्थान में प्रक्रिया, तो यानी कि जो सामान जो हमने सिस्टम बनाया है उसको फॉलो करना है और उसको मेंटेन करना है। तो हाउसकीपिंग में हम लोग बेकार सामान को हटा दें, कार्यस्थल को साफ़ सुथरा रखें, और जो चलने का रास्ता है उस पर मार्किंग करके रखें कि वहीं चलें, और जितने भी इंडिकेशंस वगैरह लगाने हैं वो इंडिकेशंस सब लगा के रखें कि इस तरफ से जाना है, उस तरफ से जाना है, वापस नहीं आना है। वो सब चीज़ें हमारी हाउसकीपिंग के अंदर आती हैं। दोस्तों, 5S में जैसा कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, सीरी शॉर्ट, सितौन सेट, सीसो शाइन, शिकेत्सु स्टैंडर्डाइज और शिकेत्सु सस्टेन। तो ये सारा का सारा एक सर्कल है, एक रूटीन है, इन सब चीज़ों को हम लोगों को मेंटेन करना है, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जापानीज़ टेक्नोलॉजी में जब ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, उसके बाद में वहाँ की जो प्रोसीजर है, वहाँ की जो प्रक्रिया है, जो वहाँ का शक्ल सूरत ही बदल गई, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस की, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस की। दोस्तों, 5S के फ़ायदे क्या हैं? इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड रिडक्शन इन कॉस्ट, तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है, उसकी कीमत में कमी आ जाती है, तो गुणवत्ता में सुधार होता है और लागत में कमी आती है। सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर, जो कस्टमर है, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला है, वो संतोष हो जाता है उसको। इम्प्रूवमेंट इन एवरी फील्ड, और इंस्टीट्यूशन के, ऑर्गेनाइजेशन के हर क्षेत्र में सुधार होता है 5S की वजह से। अब दोस्तों, हमारे पास अनेक प्रकार के कचरे रहते हैं, कागज़ रहता है, प्लास्टिक रहता है, कांच रहता है, खाना है बचा हुआ, बचे हुए मेटल के टुकड़े हैं, और अन्य प्रकार के कचरे हैं। तो ये हमारे भी इतने प्रकार के कचरे हैं, इन सब का हम लोग को निपटारा करना चाहिए। अब निपटारा हम लोग कैसे कर सकते हैं? रिसाइकिल, जो प्रोडक्ट हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उनको रिसाइकिल करना चाहिए। खाद बनाने में प्रयोग करना चाहिए कंपोस्ट, जैसे बचा हुआ खाना है या लकड़ी के टुकड़े हैं या कागज़ है, उसको कंपोस्ट बना सकते हैं हम लोग। गड्ढा भरना, जो बिल्डिंग मटेरियल का जो वेस्ट है उसको जहाँ पर गड्ढे हों, ऐसी जगह हों जहाँ पर गड्ढे वगैरह हों, तो वहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। जलाना, दोस्तों जलाने की परमिशन तभी दी जा सकती है जबकि वातावरण को, हवा को या पानी को किसी प्रकार का दूसरे प्रकार का पॉल्यूशन ना फैले, दूसरे प्रकार का पॉल्यूशन ना फैले, तो इस तभी हम जलाने की परमिशन दे सकते हैं, अन्यथा जलाने की परमिशन नहीं दे सकते। दोस्तों, बिजली की वजह से भी हमारे पास, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में कई प्रकार के एक्सीडेंट हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है, कोई स्पार्क हो सकता है, आग लग सकती है, कोई व्यक्ति यदि नंगे पाँव काम कर रहा है या पूरी सेफ्टी प्रिकॉशन से फॉलो नहीं कर रहा, या गलत हैंड टूल्स का या प्लायर का, जो कटे फटे टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, उसको झटका लग सकता है। झटका लग सकता है, बिजली पकड़ भी सकती है,
और जान भी जा सकती है। अब जो शॉक्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स हैं, उसमें आग लग सकती है। व्यक्ति को अगर झटका लगे, दूर जाके गिरे तो उसको चोट लग सकती है, तो खून बह सकता है। तो इस प्रकार के बिजली की वजह से हमारे पास एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। दोस्तों, बिजली की नुकसान से बचने के लिए, झटकों से बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं वो प्रॉपरली टाइट होने चाहिए। तो लूज़ कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं रखना है। और जो फ्यूज़ वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं अपने सर्किट में, वो रिकमेंडेड रेट के ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी 5 एम्पियर का नहीं मिल रहा था, चलो 10 एम्पियर का लगा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 5 एम्पियर का फ्यूज़ चाहिए हमें तो 5 एम्पियर का ही लगाएं, ना तो कम वेटेज का लगाएं और ना ही ज़्यादा वेटेज का लगाएं। दोस्तों, आग, अग्नि, फायर। दोस्तों, जो फायर है, जो अग्नि है, वो 3 चीज़ों के समावेश से बनती है: हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। यानी कि उसको ऊष्मा मिले, ईंधन मिले और ऑक्सीजन मिले, तभी अग्नि प्रज्वलित होगी। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज़ को हटा दिया जाए तो अग्नि को रोका जा सकता है। और टू अवॉइड फायर, डू नॉट कलेक्ट ओल्ड वुड, पेपर्स, कॉटन, फ्यूल एट्सेट्रा। तो दोस्तों, आग से बचने के लिए हम लोगों को पुरानी लकड़ी, कॉटन, फ्यूल इत्यादि को इकट्ठा नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कभी भी लूज़ नहीं रहने चाहिए। हमेशा रिकमेंडेड रेटेड फ्यूज़ इस्तेमाल करना चाहिए। जो हाईली इनफ्लेमेबल फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, मिट्टी तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, उनको एक अलग सेपरेट स्थान पर सेफ प्लेस के ऊपर इकट्ठा करना चाहिए। जब कार्य में इस्तेमाल ना हो रहे हों तो हीटर्स, ब्लो पम्प्स, ब्लो लैम्प्स, बर्नर्स को तुरंत बंद कर दें। ऐसा ना हो कि भी चलो 1 मिनट बाद दोबारा इस्तेमाल करना तो चलता हुआ छोड़ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आपका काम ख़त्म होता है, आप हीटर्स को, ब्लो लैम्प्स को, बर्नर्स को तुरंत बंद कर दें। दोस्तों, आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामकों का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, ये एक इफ़ेक्टिव मेज़र है। जो छोटी आग होती है उसको बड़ी आसानी से इससे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं हमारे पास 3 तरह के रहते हैं: वाटर बेस्ड, फोम बेस्ड, ड्राई पाउडर बेस्ड, सीटीसी बेस्ड और CO2 बेस्ड। तो ये 5 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर हैं, अग्निशामक हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग विभिन्न प्रकार की आगों को बुझाने के लिए करते हैं। दोस्तों, हमारे पास 4 तरह की क्लासिफिकेशन है आग की: क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। तो दोस्तों, क्लास ए फायर में वुड, पेपर, क्लोथ, फ्यूल, तो सॉलिड फ्यूल्स हैं। तो ये हमारे जो हैं क्लास ए फायर के अंदर आता है, जिसको हम लोग पानी से बुझा सकते हैं। फोम, ड्राई पाउडर, CO2 और CTC से हमें इसका नहीं बुझाना चाहिए। जो क्लास बी फायर है उसमें लिक्विड्स हैं और सॉलिड्स हैं, तो उसको हम लोग झाग वाले फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं, ड्राई पाउडर से बुझा सकते हैं, CO2 से बुझा सकते हैं। CTC का इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए। जो गैस एंड लिक्विडिफाइड गैस हैं वो क्लास सी फायर के अंदर आती हैं, तो उसको पानी, फोम से नहीं बुझाना चाहिए, ड्राई पाउडर से बुझाना चाहिए, CO2 से नहीं बुझाना चाहिए, CTC से नहीं बुझाना चाहिए। और जो क्लास डी फायर है जिसमें मेटल्स वगैरह इन्वॉल्व रहती हैं, उसको हम लोग ड्राई पाउडर से बुझा सकते हैं, CO2 से बुझा सकते हैं, CTC से बुझा सकते हैं। तो ये प्रकार की जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी फायर है, उसको बुझाने के लिए हमारे पास जो 5 तरह के एक्सटिंग्विशर हैं, उनमें से किसका प्रयोग करना चाहिए उसका यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सेफ्टी यानी कि सुरक्षा के बारे में बात की। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। धन्यवाद।